ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली 1 अगस्त से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितना सुंदर गीत था, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। बाबा ने कहा किसका जी चाहता है? सब आत्माएं बुलाती हैं आधा कल्प के लिए, और फिर मैं अब आता हूं संगम पर तुम सबको वापस ले जाने के लिए। आज बाबा ने रक्षाबंधन का महीना शुरू हो गया, तो रक्षाबंधन पे भी कहा राखी बांधते हैं हम, राखी भेजते हैं विकारियों को निर्विकारी बनाने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए। तुम बाबा से प्रतिज्ञा करते हो संगम पर कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया की स्थापना करेंगे। आज बाबा ने कहा क्रोध भी कम नहीं है, इस क्रोध पर भी पूरी जीत पानी है। साथ साथ का मोह विकार, बुद्धि अटकी रहती है किसी न किसी में। जैसे बंदर में मोह रहता है, ऐसे ही कोई ना कोई में मोह अटका रहता है। तो तुम्हारी तो प्रीत एक बाबा के संग है, तभी तो गाया जाता है क्या सत्संग तारे कुसुम डुबोरे। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है? एक संग जोड़ और सब संग तोड़। सबसे सत संग तो है शिव बाबा का, वही संग हमें ऊपर ले जाएगा, बाकी संग तो नीचे डुबोएंगे। सत्संग तारे कुसुम डुबोरे। इसलिए सारा दिन चेक करना मैं किसके संग में हूँ, मेरी बुद्धि कहाँ लगी हुई है, जहां लगी है उसी के संग में हूँ। संग अपना चेंज करो। सबसे श्रेष्ठ संग एक शिव बाबा का, हमें वफादार बनना है, उसी से बुद्धि अव्यभिचारी याद। आज बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, माया जो है ना आके क्या करती है, फूल को काट कलियों को सबको मुरझा देती है। तुम बच्चों को माया जीत बनना है। माया जीत सो जगत जीत। माया के तूफान तो आएंगे, कहीं बच्चे फारकत ही दे जाते हैं बाबा को। तो हमें टेंशन रखना है, कोई भी छोटा मोटा तूफान आए, सबसे अच्छा तो है पहले माया को परख के दूर से ही भगाना। आए युद्ध करो लड़के फिर विजयी बनना, उसकी बजाय दूर से ही भगाना। यह है सबसे ऊंची स्टेज। बाबा ने कहा सब पुकारते हैं पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। तो शिव बाबा आकर, क्योंकि ये तुम्हारी ईश्वरीय गॉड फादरली मिशन। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं बाप बनकर तुम सब बच्चों को वर्षा देता हूं, 21 जन्मों की बादशाही देता हूं। इससे बड़ा वर्षा कोई बाप दे ना सके। फिर टीचर बन के तुम बच्चों को ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाता हूं, और सतगुरु बनकर फिर मैं तुम्हें वापस साथ ले जाता हूं। तो बाप टीचर सतगुरु तीनों ही संबंध से याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही शक्तिशाली बन। बाबा ने कहा याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। आज बाबा ने ये भी कहा कि देखो बच्चे, ये ड्रामा बना बनाया है, अनादि है, अविनाशी है, और ये सृष्टि रूपी वृक्ष जो है उल्टा है। बीज ऊपर में है इस झाड़ का, तो बीज रूप बाबा और मैं मास्टर बीज रूप, सारे इस झाड़ के पत्ते पत्ते रूपी आत्माओं को शक्तियों का जल दे रहे हैं। ये अभ्यास करना है। बाबा ने कहा आत्मा इन आंखों से देखती है, आत्मा कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, परंतु दिखाई नहीं देती। ऐसे ही परमात्मा भी इन आंखों से दिखाई नहीं देता। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, यह तो बेहद का ड्रामा है, हद का नहीं, ये बेहद का ड्रामा है। बाप आकर सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं। कितना ऊंचा वर्षा मिल रहा है उसको हमें समझना है। बाबा ने कहा आगे चल के बच्चे पता लगेगा कैसे जितना जितना तुम सतयुग के निकट पहुंचेंगे, सतयुग का झाड़ सामने आ जाएंगे। कैसे बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये सतयुग के झाड़ के बच्चे वहां पर
सतयुग में तुम किस तरह महल बनाएंगे, सोने हीरों के महलों में तुम को कितना ऊंचा वर्षा देता हूं। क्या से क्या बाप बना रहे हैं। बच्चों को नशा रहना चाहिए, क्या से क्या बना रहे हैं। माया के तूफान आने से क्या होता है, कलियां फूल झड़ जाते हैं। तो फिर बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। समझाने वाला है ज्ञान सागर, और अभी तुम बन रहे हो मास्टर ज्ञान सागर। हम सब बनते हैं मास्टर ज्ञान सागर। बाप कहते हैं सिर्फ मुझको याद करो। कैसे याद करो, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं। बस बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। आज बाबा ने मुरली का भी बड़ा गायन किया। ये मुरली देखो बच्चे कितना ट्रेवल करती है। बाबा तो बच्चों को टेप भी भेजते हैं, टेप से मुरली सुनते हैं। टेप रिकॉर्ड शुरू शुरू में निकला था, तो बाबा की मुरली की टेप जाती थी, बड़े खुश होते थे। तो बाबा कहता था फर्स्ट नंबर सन्मुख सुनना, सेकंड नंबर टेप द्वारा, और थर्ड जो है वो फिर मुरली पढ़ना या सुनना। बाबा ने आज कहा मुरली कितनी ट्रेवल करती है। गाया जाता है कि गोपिकाएं तड़फती थी मुरली के पीछे। ये तुम्हारा ही संगम युग का ही गायन है कि कैसे तुम्हें तड़फन होती है। बाप कहते मैं आता ही हूं पति दुनिया में पतितों को पावन बनाने के लिए, और तुम्हारा धंधा भी यही है। तुम्हारा धंधा है सबको पावन बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना, कांटों को फूल बनाना। ये तुम्हारा धंधा है। और बाबा ने कहा माया को जीत लेंगे तो माया पर जीत पानी है, तो माया जीते जगत जीत बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कोई भी प्रकार का तुम्हारे अंदर भूत नहीं होना चाहिए। हाँ, तो क्योंकि भूतों को भगाने वाला बाबा है, वो आया है, भूतेश्वर उसे बोलते हैं। जितना तुम बाप को याद करेंगे भूत तो सब चले जाएंगे। तो शांति धाम अब तुम सबको जाना है, उसके लिए बच्चों को तैयारी करनी है। ईश्वर के साथ योग लगा के ही उच्च पद पाना है। कितना उच्च पद बाबा हमें देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये विशेष तुम बच्चों को हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम पतित से पावन बनकर औरों को बनाते रहें। आज की मुरली में वरदान था, कोई भी ड्यूटी बजाते स्वयं को सेवाधारी समझ, सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भाव। मतलब कि सेवा है, ये कार्य जो भी कर रहे हैं सेवा है। जितना सेवा समझ के करेंगे उतना डबल फल के अधिकारी बनेंगे। सेवा फिर पीछे पीछे आ जाएगी। ट्रस्टी बस जो है, आप लौकिक कार्य भी करते हैं समझ लें सेवा अर्थ कर रहा हूं, सेवाधारी समझ सेवा अर्थ। तो बाबा ने कहा उससे भी सेवा निकल आएगी। देखना जैसी भावना से करोगे वही काम हो जाएगा। तो रोज सोच के चलो आज बाबा मायरेकल कराने वाला है, बड़ी बड़ी सेवा कराने वाला है, बड़े कार्य कराने वाला है। बाबा फिर वैसा ही कराएगा। आज की मुरली में वरदान था, जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। हमें किसी भी हालत में खुशी नहीं छोड़नी। कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। खुश रहेंगे तो औरों को भी खुश रखेंगे। खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाबा ने कहा सदा खुश रहो। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी प्यारी। हमें खुशियों भरी जिंदगानी बनानी, व्यर्थ से परे हटना है, अपने आप को व्यर्थ से परे हटाना है। इसलिए खुश रहने के लिए अच्छे कर्मों का खाता जमा करो। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा होगा, खुश रहेंगे। ज्ञान सुमरण खूब करेंगे तो खुश रहेंगे।
जितना बाबा की याद की अनुभूतियां करेंगे तो खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो औरों को भी खुशी बांटेंगे। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।